नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार और हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज आप सभी के लोगों के लिए लेके आए हैं कंपैरिजन वीडियो 2 चैनल 4 चैनल और मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर के अंदर है। स्टार्टिंग करते हैं 2 चैनल से। मैंने 2 चैनल एम्पलीफायर पूरी तरह से खोल लिया है ताकि आप लोगों को ऊपर नीचे से दोनों तरफ से दिख जाए। 4 चैनल भी मैंने खोल लिया है और मोनो ब्लॉक मैंने नहीं खोला क्योंकि इसे खोलने का कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट जो सामान है वो ऊपर ही दिख जाएगा और इसकी प्रिंटिंग भी ऊपर ही हुई हुई है जो सोल्डरिंग होती है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं 2 चैनल से। 2 चैनल एम्पलीफायर के आप सभी जानते हैं। सो इसके ऊपर जैसे कि यहाँ लिखा है 1 चैनल एंड 2nd चैनल। ग्राउंड मतलब कि अर्थ, रैम मतलब कि ऑन ऑफ का स्विच लगता है यहाँ पर, और 12 वोल्ट मतलब इन दोनों के अंदर हमेशा करंट चलता रहता है और इसके अंदर हमेशा स्विच लगता है आपका, जो खींच कर आप ऑन या ऑफ करते हो। सो बेसिकली 2 चैनल जो एम्पलीफायर होता है इसके अंदर आप 2 स्पीकर चला सकते हो या एक सबवूफर चला सकते हो। ये इस तरह से काम करता है। पर जो 2 चैनल एम्पलीफायर है बेसिकली स्पीकर्स के लिए ही बनाए जाते हैं। आप सभी ने देख सकते हैं अच्छे से कि इनकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। इस तरफ इनकी इनपुट वायर्स लगाई हुई हैं, जैसे ये लिखा है गेन मतलब कि इसकी कितनी पावर आवाज़ खोलनी है। ठीक है जी। लो इनपुट और लाइन आउट मतलब कि ये इनपुट की हैं, ये आउटपुट की हैं। ठीक है जी। LPF मतलब इसे ऑन या ऑफ करके आप इसे सबवूफर या स्पीकर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये आप अपने स्पीकर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सुपर बेस मतलब कि बेस कितनी आपको, अगर आप सबवूफर के ब्रिज करके अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को इसके बेस एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ऑन ऑफ और प्रोटेक्शन का ऑलमोस्ट सभी के अंदर मिल ही जाता है मेरे भाइयों। और इसके अंदर कॉइल भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती है। 2 मॉसफेट की इसके अंदर सप्लाई होती है, 2 डायोड होते हैं और 4 ट्रांजिस्टर होते हैं। कोई ऐसा खास सिस्टम इसके अंदर नहीं लगा होता है। ठीक है जी। और उसके अलावा बात करें जाए कि इसके अंदर सबवूफर कैसे चलाते हैं, तो सबवूफर के लिए नेगेटिव वायर यहाँ पर लगती है, पॉजिटिव वायर यहाँ लगती है, ये दोनों न्यूट्रल रह जाते हैं। तो 2 चैनल्स को मिलाकर एक सबवूफर को चलाया जा सकता है। बट जो सबवूफर होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको गाने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लियर एकदम साउंड आएगी। तो ये मतलब कि कम बजट के अंदर अगर किसी को सबवूफर कार के अंदर लगाना है तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग ब्रांड मिल जाते हैं, जैसे कि टॉर्पिडो, S&B, साउंड बैरियर, इंटरफायर। उसके अलावा शिकागो के भी आ रहे हैं, मोको के भी आ रहे हैं, सोनी पाइनर के तो चलो ये है ही, रॉकफोर्ड के भी आ रहे हैं इसके अंदर, और काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो बेसिकली इसका अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये सिर्फ डमी पीसीस हैं जो मैंने खोल कर आप लोगों के लिए रखे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि ये एम्पलीफायर अच्छे हैं माड़े हैं, ये सिर्फ आप लोगों को डिटेल देने के लिए है कि ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं या किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं 4 चैनल एम्पलीफायर की। 4 चैनल एम्पलीफायर थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक 4 चैनल एम्पलीफायर है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, जैसे कि 1st चैनल, 2nd चैनल, 3rd चैनल, 4th चैनल, प्रोटेक्शन और पावर सेम है, बस यहाँ पर एक सॉकेट एक्स्ट्रा होगी आ गई है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप लोग, 4 स्पीकर भी चला सकते हो या फिर 2 स्पीकर और एक सबवूफर भी चला सकते हो। ठीक है जी। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि ये जो सिस्टम होते हैं ना कि 2 स्पीकर लगाते हैं और एक सबवूफर लगाते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, तो ज़्यादातर इस एम्पलीफायर के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अंदर ड्यूल फ्यूज़ दिए जाते हैं दोनों चैनल्स के लिए, और कभी कभी इसे सीरीज़ में लगा दिया जाता है, कभी पैरेलल में भी लगा दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये 12 वोल्ट हो गए, मेन हो गई, हमेशा चलता रहेगा करंट, और ये ग्राउंड हो गई, ये रैम हो गई जो ऑन ऑफ का स्विच है। सेम वैसे ये इसकी सॉकेट भी, और देख सकते हो आप इस तरफ इसके अंदर 6 मॉसफेट की सप्लाई है, 2 डायोड लगे हैं, और इसके अंदर 8 ट्रांजिस्टर होते हैं। 4 इस तरफ हैं, 4 इस तरफ थे, वो मैंने निकाल लिए, वो मुझे ज़रूरत थी तो मैंने निकाल लिए थे। ये एम्पलीफायर ऐसे ही पड़ा था बेकार में। सो इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। दोनों चैनल्स के लिए अलग अलग आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो चैनल 1, 2, 3 एंड 4, 4 के 4 चैनल्स के लिए अलग अलग इनपुट्स हैं। इसे अंदर से हम एक कर देते हैं ताकि ये होता है कि 2 सॉकेट में भी अगर हम लगाएं तो आवाज़ सेम चली जाती है। इन 2 सॉकेट्स में भी इनमें प्लग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। ये क्रॉस ओवर हो गया, फुल, हाई, लो। ठीक है जी। बेस इक्वलाइज़र, लो पास, हाई पास, लेवल, इनपुट मोड। ठीक है जी। उसके बाद लेवल, हाई पास, लो पास, बेस इक्वलाइज़र और क्रॉस ओवर, जो सेम बटन इस तरफ है वही सेम बटन इस तरफ है दोनों चैनल्स के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से इसे इस्तेमाल कर पाएँ। इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता, ये भी मतलब कि नॉर्मल ही है। मतलब कि ये उन भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो अपने कार के अंदर एक सिस्टम लगाना चाह रहे हैं कि 2 फ्रंट के अंदर स्पीकर हो गई, एक बैक साइड के अंदर बेस होगी, या बैक साइड के अंदर ही स्पीकर इंस्टॉल करके एक सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। या फिर ट्रैक्टर के अंदर कम बजट है तो उसके अंदर सबसे अच्छी तरह से यही सिस्टम आपका परफॉर्म करता है। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं मोनो एम्पलीफायर। मोनो एम्पलीफायर बेसिकली स्पीकर्स के लिए नहीं होता, ये सबवूफर्स के लिए ही होता है। और
इसके अंदर अगर आपको दिखाता हूँ मैं, तो ये यहाँ पर प्रोटेक्शन मोड है, ये पावर मोड है, ये आपको मॉडल भी दिखा देता हूँ। शिकागो मोबाइल ऑडियो का गोल्ड सीरीज़ का एम्पलीफायर है, 999, ये लिखा है C8 999। सो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। सब वूफर्स के अकॉर्डिंग आप लोग इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये 1212 D4 एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट किए हुए हैं। सो ये इनपुट लेवल है कि जो आप इनपुट एम्पलीफायर को दे रहे हो वो कैसे कितनी देनी है आपको। सबसोनिक फ़िल्टर है इसके अंदर, लो पास, बेस बूस्ट, और ये केबल मिल जाती है रिमोट के साथ, जिसके साथ आप आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये बटन इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको फ्रंट फेसिंग रखने हैं या डाउन फेसिंग, मतलब कि सबवूफर का मुंह नीचे है या फिर फ्रंट की साइड है, तो वहाँ पर ये बटन इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसका और कोई यूज़ नहीं है। सो आप अंदर से देख सकते हो, इसके अंदर सामान बहुत ही ज़्यादा बारीक तरीके से लगाया जाता है। ये मतलब कि 1000 RMS का एम्पलीफायर है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छे से काम किया जाता है। ये लिखा हुआ है अंदर भी CA 999 क्लास D पावर एम्पलीफायर सिस्टम, मतलब ये मोनोब्लॉक एम्पलीफायर है कि इसके ऊपर स्पीकर्स नहीं चलेंगे किसी तरह से, ठीक है जी। और मैंने वायरिंग भी करी है इसकी, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए। सो इसके अंदर 30-30 एम्पेयर के 2 फ्यूज़ लगे, 12 वोल्ट की एक मेन वायर जो कि 10 mm की है, रैम जो कि मैंने 2.5 mm की यूज़ की है, ग्राउंड वो भी 10 mm का है। ओह सॉरी, हाथ से गिर गया था, कोई बात नहीं। सो ये आगे आपके सबवूफर के इनपुट मोड, मतलब कि जो वायर्स लगाते हैं। तो बेसिकली अंदर इसलिए साइड में से 2 ही होती है, तो इसे बाहर प्लग के साथ 4 में डिवाइड कर दिया जाता है। सो जब भी आपको इसकी वायरिंग करनी है, इसका मैनुअल ज़रूर पढ़ें। इस एम्पलीफायर की वायरिंग के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ और यहाँ एक सबवूफर और यहाँ सेकंड सबवूफर चलता है। जो इसका 1500 मॉडल आता है उसमें यहाँ और यहाँ बोलते हैं और यहाँ बोलते हैं एक सबवूफर की वायरिंग। तो मैनुअल ज़रूर पढ़ें, उसके साथ आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके अलावा ये मास्टर और स्लैब ब्रिज, मतलब आपको एक और एम्पलीफायर चलाना है, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ से वायर दूसरे एम्पलीफायर में लग जाती है। 2 एम्पलीफायर आप एक ही सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हो। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मोनोब्लॉक एम्पलीफायर है वो स्पीकर्स प्ले नहीं करेगा किसी भी हालत में, बट जो 4 चैनल एम्पलीफायर है ये आपके 2 स्पीकर्स भी प्ले कर देगा, या 2 सबवूफर भी प्ले कर देगा, या 4 स्पीकर भी प्ले कर देगा। ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप इसके ऊपर 2 स्पीकर चलाना चाहते हो, एक सबवूफर, या फिर 4 स्पीकर चलाना चाहते हो, या फिर 2 सबवूफर ही चलाना चाहते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इसके अंदर मोड आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आपको सिंपल फंक्शन मिल जाता है कि आप 2 स्पीकर चला सकते हो या एक सबवूफर चला सकते हो। इसके अलावा इन लोगों के अंदर भाई कोई डिफरेंस नहीं है इतना कुछ खास। तो समझने की बात है, आप मैनुअल्स पढ़ें, आपको नेट के ऊपर पूरी डिटेल मिलेगी। गूगल करें, खुद सर्च करें। आप लोग जितना ज़्यादा सर्च करेंगे, आप लोगों की नॉलेज उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इनमें से कोई भी एम्पलीफायर या कोई ब्रांडेड एम्पलीफायर मंगवाना चाहते हैं तो हमारी शॉप के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगे। कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि जिनके एम्पलीफायर्स थोड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं, जैसे सोनी, पाइनर, रॉकफोर्ड। इनके एम्पलीफायर्स के हम ऑर्डर पे ही मतलब कि मंगवा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आओ और बोलो कि सोनी का एम्पलीफायर दे दे, तो भाई अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि सोनी का मोनो एम्पलीफायर या 4 चैनल 2 चैनल एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसलिए वो इजीली हम लोग अपनी शॉप पे नहीं रखते। उसकी जगह सब्स्टिट्यूट बहुत है कि जिन्हें की मदद से मतलब कि उतनी तो नहीं कह सकते, मतलब कि उसके लगभग आवाज़ या परफॉर्मेंस हम लोग ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।